बहुत सारी महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि वजाइना ढीला हो गया है, उन्हें ये समस्या होती है। तो इसका सबसे पहले सवाल यही है कि वजाइना आखिर ढीला हो क्यों जाता है? देखिए, वजाना ढीला होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रथम है कि योर शरीर का बनावट, जैसे हर औरत को डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान उतने स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते हैं। तो एक्चुअली एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि जितने स्ट्रेच मार्क्स एक औरत के पेट में है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द इलास्टिसिटी ऑफ द पेशेंट टिश्यू। मतलब कि आपका स्किन कितना सैग करेगा, आपको कितनी झुर्रियाँ पड़ेंगी, आपका चमड़ा कितना लूज है, वो स्ट्रेच मार्क्स की गिनती से आपको पता चलता है। तो जिसको जितने स्ट्रेच मार्क्स है, मतलब कुदरत ने उसके स्किन को उतना इलास्टिक, उतना मजबूत नहीं बनाया है, उसको जल्द झुर्रियाँ होने के चांसेस हैं और वजाइना भी लूज होने के चांसेस है, यूट्रस को भी इनफैक्ट थोड़ा सा प्रोलैप्स होने के चांसेस है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रथम कारण है। उसके बाद दूसरा कारण डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी है, क्योंकि इतना बड़ा सा सर एक छोटी सी जगह से जब निकलना पड़ता है तो वो डेफिनेटली स्ट्रेच होता है। एपिसोटमी जो काट के डिलीवरी होती है वो इसीलिए होती है ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करे और एक रास्ता बना दिया जाता है कि बिना उस वजाइना को डैमेज किए हुए बच्चा बाहर आ जाए और फिर उसके बाद उसको सिल दिया जाता है। और एंड थर्ड इज़ ऑफ कोर्स द एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम लोगों का चमड़ा, हम लोग का शरीर, हम लोग का हर एक अंग ढीला पड़ता चला जाता है और उसके कारण वो इलास्टिसिटी लूज हो जाती है टिश्यू में। तो जैसा कि आपने ये इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, अगर एक देखिए कि बहुत सारी महिलाएं जो है आजकल स्मोकिंग करती हैं, तो इन सब समस्याओं पर भी असर पड़ सकता है? डेफिनेटली, चाहे वो स्मोकिंग के कारण हो, चाहे वो आपके डाइटरी इंटेक के कारण हो या वो कुदरत के कारण हो, जिस भी कारण आपका स्किन का जो टोन है, जो इलास्टिसिटी है, वो लूज हो रहा है तो आपका वजाइना लैक्स ज़रूर होगा। और इम्पॉर्टेंट सवाल में ये रहेगा कि जिन महिलाओं का ये जो वजाइना है वो लूज़ हो चुका है, वो क्या कर सकती हैं कि फिर से टाइट हो सके? सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों को वजाइना लूज है उन लोगों को पेरिनियल एक्सरसाइज करना चाहिए। पेरिनियल एक्सरसाइज अब हर तरह से गूगल में और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हर इंसान, हर औरत उसको एक्सेस कर सकती है और वो एक्सरसाइज करना बेहद आसान है। वो आप बैठे बैठे खाना बनाते समय, पढ़ते समय, खाते समय, बोलते समय, इनफैक्ट अभी इसी वक्त भी मेरा भाषण सुनते समय आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट इज़ सिंपल। जैसे पेशाब रोकते हैं उसी तरह से अपने अंदर के मसल्स को, वजाइना के मसल्स को स्क्वीज कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा फॉर सम टाइम, देन रिलैक्स, देन स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स। ये अनगिनत बार आप दिन में कर सकती हैं। दूसरा है, जब आप लेटती हैं तो दोनों जांघ के बीच में एक मोटा या दो पतले तकिए रखिए और उन तकियों को स्क्वीज करके रिलैक्स कीजिए, स्क्वीज करके रिलैक्स कीजिए। ये दूसरा है। फिर एक कीगल्स एक्सरसाइज भी है, उसके लिए मतलब एक ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो वजाइना से होल्ड करना होता है। तो शुरू में बड़ा ऑब्जेक्ट दिया जाता है, उसको वजाइना से होल्ड करना है और उसके बाद फिर उसको जैसे जैसे आप वो एक्सरसाइज करती हैं, जितना छोटा आप होल्ड कर पाएंगी वजाइना से उतना टाइट आपका वजाइना होगा। ये हो गया एक्सरसाइज। और दूसरा है, हम लोगों के पास अब एक नया मशीन आया है जिसको लेज़र कहते हैं। उस लेज़र के द्वारा आपके कोलेजन टिश्यूज़ को, आपके खुद के वजाइना के टिश्यूज़ को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो खुद ब खुद जवान हो जाए और टाइट हो जाए। और तीसरा है, आप ऑपरेशन करा के अपने वजाइना को टाइट कर सकती हैं। तो ये सब जो था कि जो महिलाएं की जो योनि है वो ढीली हो चुकी हैं, वो करने के लिए। और अगर मान लीजिए कि आपने जो एक्सरसाइजेस बताएं वो नॉर्मल अभी जिनका नहीं हुआ है वो भी ये सारे कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। बिल्कुल।